तेज सर आपको फिर से स्वागत कर रहा हूँ बायोलॉजी के नए वीडियो लेक्चर में। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, अभी जो आपको चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है आपका डायवर्सिटी इन द लिविंग। अभी क्लास 11 में यूनिट है, आपने देखा होगा। एनसीईआरटी बुक को भी कवर कीजिएगा, कोई भी बड़े से बड़े मटेरियल को कवर कीजिएगा तो उसमें एक यूनिट मिलेगा बायोलॉजी में, क्लास 11 में, क्लास 11वीं क्लास की बायोलॉजी में डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, समझना, जीवों में विविधता। उसमें 4 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। उस चैप्टर को हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। क्लास 11 का डायवर्सिटी यूनिट में चैप्टर आता है बायोलॉजी बुक के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, उसमें आज जो हम टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो पहले बता दिए इसमें टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी के अंदर आईएनसी ट्रिक्स बताए थे, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। उसी क्लासिफिकेशन में बहुत सारा टाइप आपको पहले भी डिस्कस किया। आज जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। और आपको जानकारी के लिए बता दें, जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, ये चैप्टर आपको काफी इंपोर्टेंट है, इसका काफी महत्व है। ये जो डायवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, 4 चैप्टर, नीट के एग्जाम्स के व्यू से, एम्स के एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो हर साल 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आता है। कंपटीशन में एक क्वेश्चन जो बन जाता है तो कहाँ से लोग कहाँ पहुँच जाता है। 20 क्वेश्चन का सवाल है इस 4 चैप्टर से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल आपका जो इस बार फाइनल एग्जाम हुआ है क्लास 11 का कॉलेज में, पूरे बिहार में बहुत क्वेश्चन आया है इस यूनिट से, 4 चैप्टर से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर टीचर का दिमाग रहता है इसी तो चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते। काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एम्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चैप्टर का काफी इंपोर्टेंट है डायवर्सिटी, समझना। लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, यहाँ पे आपको एक चीज तोड़ के एक्सप्लेन किया जाएगा, समझ में आ रहा है? तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा आज का, नेचुरल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। In this type of classification, plants are classified on the basis of their completely morphological character और gross morphological character of stem, root, leaves, flower। कह रहा है ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का, इसमें जो प्लांट्स हो, किसी भी पेड़ पौधे को, प्लांट्स को क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। किस बेसिस पे, किस आधार पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। किसके आधार पे? मॉर्फोलॉजिकल। जो पूछेगा बायोलॉजी में सर मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर। क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? बाहर वाला कैरेक्टर। क्या होता है? बाहर वाला। एक होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर। क्या होता है? तो 2 चीज होता है, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। याद रखो, 11 का बायोलॉजी पढ़ोगे, 12 का 2 टर्म याद रखो। बायोलॉजी में टर्म जिस स्टूडेंट समझ गया तो फिर बायोलॉजी आसान है उसके लिए। बायोलॉजी में टर्म आएगा, समझा, तुमको परेशान करेगा। टर्म का मतलब समझो। एक टर्म क्या बोले? मॉर्फोलॉजी आएगा, एक आएगा एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है जी? एक्सटर्नल कैरेक्टर। क्या होता है? बाहर वाला कैरेक्टर। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल कैरेक्टर, अंदर वाला कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट्स को क्लासिफाइड किया जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। जैसे देखो बाहर वाला कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है प्लांट्स का, जैसे स्टीम हो सकता है, स्टीम समझते हैं, तना, रूट समझते हैं, जड़, लीफ समझते हैं, पत्ता, फ्लावर समझते हैं, फूल, ये सब के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाइड किया जाता है। अब इस नेचुरल क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है? तो देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बिलीव्ड टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नेचुरल एफिनिटी, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ प्लांट्स। इट रिप्रेजेंट्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट। का नेचुरल क्लासिफिकेशन इसलिए इसको इंपोर्टेंट माना जाता है क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है उसके सिमिलरिटी के आधार पे, डिसिमिलरिटी समानता के आधार पे, असमानता के आधार पे, समझ में आ रहा है? और ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स के बीच में आपस में कैसा रिलेशनशिप है उसको। कि नेचुरल क्लासिफिकेशन मोर वेटेज इज गिवन टू फ्लोरल और सेक्सुअल कैरेक्टर बिकॉज दे आर मोर कंजर्वेटिव कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। करा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जाता है? फ्लोरल कैरेक्टर को। किसको दिया जाता है? यानी सेक्सुअल कैरेक्टर को। किसको दिया जाता है? सेक्सुअल कैरेक्टर को। किसके कंपैरिजन में? वेजिटेटिव कैरेक्टर के कंपैरिजन। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब हुआ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर कैरेक्टर कंपैरिजन। अब देखो ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग। एक को कहते हैं नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। क्या बोलते हैं? नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। और दूसरे को क्या बोलते हैं जी? नेचुरल फाइलोजेनेटिक। फिर से देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम 2 भाग में बांटते हैं। इनको बोलते हैं नेचुरल फाइलोजेनेटिक और दूसरे को क्या बोलते हैं? नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्या होता है। इन दिस क्लासिफिकेशन द फाइलोजेनी ऑफ प्लांट इज नॉट कंसीडर्ड, दैट इज ओनली द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट इज कंसीडर्ड। नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक में फाइलोजेनी, प्लांट के फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या होता है? फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन मतलब होता है विकास। क्या होता है? अब विकास कैसे हुआ, धरती पे वो आया कैसे, समझ में आ रहा? फाइलोजेनी देखो, ये जो फाइलोजेनी वर्ड है ना उसका मतलब होता है इवोल्यूशन, मतलब विकास। उसका आगे क्या लगा? नन। क्या लगा? नन। तो बताओ
जो विकास पे पे बेस्ड नहीं है, आधारित नहीं है, तो किस पे आधारित है? मॉर्फोलॉजी पे। किस पे? इंटरनल कैरेक्टर पे। कौन? नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। देखो दूसरा क्या है? नेचुरल फाइलोजेनेटिक। इधर से लो, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होगा? In this classification, both gross morphology and phylogeny of plants are considered. In this classification, plants are arranged on the basis of their evolution. देखो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? मॉर्फोलॉजी को भी कंसीडर किया जाता है, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर को, फाइलोजेनी को भी कंसीडर किया जाता है, मतलब इवोल्यूशन को कंसीडर किया जाता है, और इसमें प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? इवोल्यूशन के आधार पर। किसके आधार पर? इवोल्यूशन के आधार पर, मतलब उसका विकास कैसे हुआ उसके आधार पर। समझ में आ रहा है? तो देखिए अभी हम आपको देखो ये जो आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चल रहा है, तो फिर से हम आपको आगे बायोलॉजी में आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आगे की कहानी, आपको आगे का जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में आपको डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो में क्या क्या सुधार करना चाहिए हमको और आगे बढ़ने के लिए, और आपको अच्छा अपडेट देने के लिए, है ना, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देने के लिए हमारे इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसमें आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अच्छा लगा अगर आपको वीडियो तो उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।